आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। अलकायदा टेरर मॉड्यूल केस में एटीएस ने इस पूरे नेटवर्क की मास्टरमाइंड शमा परवीन को कर्नाटक से अरेस्ट किया। इससे पहले इस नेटवर्क से जुड़े 4 और लोग गुजरात, नोएडा और दिल्ली से पकड़े जा चुके हैं। अलकायदा की टेरर लेडी का पर्दाफाश। कर्नाटक से बुर्के वाली दहशतगर्द गिरफ्तार। आतंकी शमा परवीन का पाकिस्तान कनेक्शन। गुजरात एटीएस ने अलकायदा के भारत में एक्टिव टेरर मॉड्यूल को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। इस नेटवर्क की मास्टरमाइंड महिला आतंकी शमा परवीन को कर्नाटक के बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। 30 साल की शमा परवीन AQIS यानी अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अहम सदस्य बताई जा रही है, जो देश में आतंक फैलाने की साजिश का हिस्सा थी, जो लगातार पाकिस्तान में बैठे अपने आतंकी आकाओं के संपर्क में थी और उन्हीं के इशारे पर भारत में देश विरोधी गतिविधियां बढ़ाने में लगी थी। मास्टरमाइंड महिला आतंकी को पकड़ने से पहले एटीएस ने इस मॉड्यूल के 4 अन्य सदस्यों को गुजरात, दिल्ली और नोएडा से गिरफ्तार किया था। इन सभी के तार पाकिस्तान से जुड़े होने की बात सामने आई है। पकड़े गए आतंकी इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए गजवाए हिंद की विचारधारा के नाम पर भारत में हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे थे। बहुत सारा अलकायदा से रिलेटेड कंटेंट जो है वो ये इसी आईडीज के थ्रू लेता है और साथ साथ ये लोग कई सारे जिहादी कंटेंट की आपले में एक दूसरे को देने में ये लोग इन्वॉल्व हैं और जिहादी मुद्दों पे ये लोग डिस्कस भी करते हैं। अलकायदा के लीडर मौलाना आसिम उमर के काफ़ी सारे वीडियोस अपने पोस्ट्स में डाले हैं, जो कि हथियारबंद विप्लव, गजवाए हिंद की स्थापना तथा धार्मिक आधार पर हिंसा व आतंकवादी हमलों के लिए लोगों को उकसाता है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं कि आखिर अलकायदा का क्या प्लान था। सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद गुजरात पुलिस ने 25 और संदिग्ध इंस्टाग्राम अकाउंट्स की जांच शुरू कर दी है। कुल 62 अकाउंट से जुड़ा डेटा भी खंगाला जा रहा है। एटीएस ने सभी के खिलाफ यूएपीए के धाराओं में केस दर्ज किया है। अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े 5 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद यह माना जा रहा है कि गुजरात एटीएस ने बड़ी आतंकी कोशिश को समय पर ही नाकाम कर दिया। टाइप ऑफ सेट ऑफ लीडरशिप और एक फेज है फ्रॉम 2014 टू 2025। हमको इस 2 फेजेस में इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि आपने कहा था कि पहलगाम पर चर्चा हो। मैं इसकी डिटेल में आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम बात करें 2004 से 2014, मैं 2014 से 2025 के बारे में बाद में आएंगे, क्योंकि ब्लैक पिक्चर दिखाने से व्हाइट पिक्चर समझ में आती है। अमावस्या को दिखाने से ही पूर्णमासी का समझ में आता है। नहीं, मैं एक ही फेज ले रहा हूं, वहां से शुरू करूंगा। वो बहुत तक मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसी पूर्णमासी को देख लीजिए, वही बहुत है। देखिए, श्रमजीवी एक्सप्रेस में जौनपुर में 2005 में हरकत उल जिहाद ने बम ब्लास्ट किया, 14 लोग मारे गए, 62 लोग हताहत हुए। कोई एक्शन नहीं लिया गया। नो एक्शन वॉज टेकन। लेट दिस बी ऑन रिकॉर्ड। जो लोग हमसे आज पूछ रहे हैं पहलगाम का क्या हुआ, पहलगाम का क्या हुआ, वो पूछने के पहले अपने गिरबान में जरूर झांक करके देखें कि उन्होंने कब क्या किया। इन्होंने क्या किया? इंडिया पाकिस्तान जॉइंट कमीशन बैठाया 1989 में और मेट under the co-chairmanship of 2 foreign ministers in Islamabad on October 4, 2005, Shri Natwar Singh of India and Mahmood Kasuri from Pakistan, to establish technical level of working groups. Technical level of working groups किस पर?
not on terrorism, on agriculture, on education, on information, on telecommunication, on environment and on tourism. ये है आपका joint action group. This is how you react. This is how you react to terrorism. ये है आपका reaction towards terrorism. Delhi serial bomb blast, 29th October 2005. सरोजनी नगर, पहाड़गंज, गोविंदपुरी, दिल्ली करने वाले लश्कर तौयबा के कितने लोग मारे गए? 67. इंजर्ड कितने हुए? 200. और दिवाली के पहले ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ठीक दिवाली से ठीक पहले. आप समझिए, उस समय की कल्पना कीजिए और उस समय की सरकार की इनसेंसिटिविटी को समझिए. नो एक्शन वाज टेकन. Please, John Britas. वाराणसी बॉम्ब ब्लास्ट, March 7, 2006.